हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? थ्री आइडेंटिकल चार्जेस each having a value 1 into 10 to the power minus 8 coulomb are placed at the corner of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field and potential at the center of the triangle. ओके, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो, क्या है कि थ्री आइडेंटिकल चार्ज है और हर एक जो चार्ज है उस पर कितने कूलम का चार्ज है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का। ओके, और इसको कहाँ रखा गया है? तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा गया है और जो ट्रायंगल का साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, ये जो चार्ज है उसको मैं Q देता हूं, मतलब Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ओके, और ये जो लेंथ ऑफ ट्रायंगल है, जो साइड ऑफ द ट्रायंगल है, उसको जो 20 सेंटीमीटर को मैं L कर देता हूं। L इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ओके, चलो हमें क्या बताना है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। चलो, तो ये भैया हो गया हमारा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्या हो गया ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां पर तीन चार्जेस हैं, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है और यहां पर है। ये तीनों इस पर कितना चार्ज है? क्यू। मैं क्यों बोलूं तो मेरा मतलब ये है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है। हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, आई होप आप सेंटर ऑफ द ट्रायंगल का मतलब समझ रहे होंगे। ओके, अगर आपको पता नहीं है सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या है, तो मैं बोलूंगा कि जो सेंटर ऑफ जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके देखो, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो इसके जो कॉर्नर है ना, उन कॉर्नर के इन उस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से, उसके तीनों कॉर्नर से पास करने वाली एक सर्कल, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल बनेगा, ठीक ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों कॉर्नर है उस कॉर्नर से पास करने वाली सर्कल, और उस सर्कल का जो सेंटर होता है वही वही बेसिकली क्या होता है? दैट इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ये जो तीनों कॉर्नर है, ये जो तीनों कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इस इनके तीनों कॉर्नर से पास करती हुई एक सर्कल, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा, दैट सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, और गाइज अगर आपको इतना पता होगा, हो गया होगा, तो आप दो तीन चीज और जान जाएंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है। ओके, आई होप आप क्लास 10th पास होंगे और आपको इन सब चीजों में पता होगा। आप एटलीस्ट नाम सुने होंगे, सेंट्रॉइड। जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ये सब क्या होता है? सेम होता है। ओके, तो खैर कोई बात नहीं। देखो, ये मैं थोड़ा सा बोलूं, ये एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो ज्योमेट्री बन रही है सेंटर की, अगर आप देखो इन दोनों, हमें कहां पर बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट पे, ठीक ना। तो अगर मैं ये जो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इसको ज्वाइन कर दूं वर्टेक्स से, ये जो वर्टेक्स है इस सेंटर को मैं ज्वाइन करूं, तो ये एक लाइन बनेगा, ये एक लाइन बनेगा, और ये समथिंग लाइक दिस, ऐसा सिचुएशन होगा। ओके, और दो तीन चीज और देखी जाए इसमें। सो गाइस, ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा।
ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होगा, और ये कितना होगा 30 डिग्री 30 डिग्री। ये एंगल ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री और यह भी होगा 30 डिग्री, और दिस इज अगेन 30 डिग्री, यह भी क्या होगा 30 डिग्री, और ये एंगल जो होगा आई होप आप समझ जाओगे 120 डिग्री। ओके, मैं ये कैसे आया क्या हुआ, एक्चुअली ये मैं अभी बताने का टाइम नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग फिजिक्स हियर नॉट मैथमेटिक्स। ओके, बट आई होप कि मैं ये जो वीडियो है बहुत ही वाइड ऑडियंस के लिए है, तो मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि इस पॉइंट में ये जो पॉइंट सी है, दिस पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अब हमें क्या बताना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो, इसके का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इसके कारण ये ए बी सी, जो ए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ओ, सेंटर को मैं ओ से शो करता हूं, ठीक ना, ए के कारण जो ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, आई होप आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बोलते हैं। ओके, पता कैसे करते हैं। बी बी के कारण जो ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और जो सी के कारण जो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, इन दिस डायरेक्शन। ओके, और आप फुल कॉन्फिडेंस से आप ये लिख सकते हो कि दिस एंगल, ये जो एंगल होगा वो एंगल होगा आपका 120 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल क्या होगा 120 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। ओके, और इसके कारण जो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ए के कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो बी के कारण ओ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई होगा, और सी के कारण ओ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई होगा। ओके, क्यों होगा, बिकॉज ये जो वाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी एंड सी इज गोइंग टू बी सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, आप प्लीज नोट डाउन करो इसको। ओके, अगर आप नोट डाउन नोट्स वगैरह नोट डाउन करते रहोगे तो आपको समझने में इजी होगी। सो प्लीज टेक द नोट्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड at O due to A is in magnitude, okay, in magnitude is equal to magnitude of electric field due to B at O, which is equal to magnitude of electric field due to C at O। तो तीनों के कारण A, B और C के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और ये क्यों होगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस क्यों होगा, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओके, और आई होप आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ओके गाइज, आई होप यू कैन प्रूव इट। सो अगर आपको ये प्रूफ आता है तो प्लीज प्रूव दिस इन कमेंट सेक्शन। ओके, और गाइज अगर आपको जानना है ये क्यों होता है कैसे होता है, प्लीज रीड द कमेंट। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा। ओके, तो ये एंगल क्या होगा 120 डिग्री, ये एंगल क्या होगा 120 डिग्री। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो गाइज अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें, तो अगर मैं बोलूं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया है ई मैग्नीट्यूड का, और दूसरा इस डायरेक्शन में गया है, तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओ ए के पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओ ओ ओ सी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी एंड बी एट ओ
इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका और प्लस इसका, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके पैरेलल होगा, ओ सी के पैरेलल होगा और कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके चलो, और इनके बीच का ये जो एंगल है ये क्या है, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज, दिस एंगल इज 120 डिग्री। एक काम करते हैं, मैं वेक्टर एडिशन का एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक ना। तो यहां पर वेक्टर एडिशन का डायग्राम बनाने के लिए यहां पर देखोगे हमारे पास तीन वेक्टर है। ओके, एक जो वेक्टर है, एक वेक्टर है उसका, मतलब एक वेक्टर है उसका दूसरे वेक्टर से जो एंगल है 120 डिग्री है, और ये जो थर्ड वेक्टर इन दोनों वेक्टर को बाइसेक्ट करता है। दोनों वेक्टर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो देखो ये हमारा हो गया फर्स्ट वेक्टर। ओके, ये वेक्टर हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये इसको मैं ले लेता हूं फर्स्ट वेक्टर। और इसके बाद जो दूसरा वेक्टर इससे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो गया हमारा हेड, दिस इज टेल। जो दूसरा वेक्टर है 120 डिग्री का एंगल। तो देखो इसका भी मैग्नीट्यूड ई है और इसका भी मैग्नीट्यूड ई है। एक्चुअली थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, ई है। ओके, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। ओके, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल जो होगा दैट एंगल विल बी 60 डिग्री। ओके, अब देखो, अब क्या है कि फर्स्ट वेक्टर मतलब ये जो दोनों वेक्टर है उनसे जो थर्ड वेक्टर है 60 डिग्री के एंगल पे है। ये जो दोनों वेक्टर है, ये जो दोनों वेक्टर, उससे ये जो थर्ड वेक्टर है वो 60 डिग्री के एंगल पे है। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं, ओके, तो ये एंगल देखो। ओके, इन दोनों का एंगल देखो, नॉट 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ओके, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 120 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 120 डिग्री, ये हो गया। और ये जो एंगल होगा दिस इज अगेन गोइंग टू बी 120 डिग्री, ये एंगल, ठीक ना। तो 120 डिग्री। तो ये जो है दिस इज आवर थर्ड वेक्टर, दिस इज थर्ड वेक्टर, और इसका भी लेंथ क्या है, ई है। ओके, तो देखो गाइस, ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये वेक्टर और जो दूसरा हमारा वेक्टर है ये वाला वेक्टर, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस, वो ये वेक्टर होगा जो मैं रेड कलर में बना रहा हूं, दिस इज दी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई। ओके, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी ई। तो अब उसमें ये जो वेक्टर है, जो ब्लू कलर का जो वेक्टर बना है, ये वाला वेक्टर, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दैट फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। ओके, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। तो ये थोड़ा सा वेक्टर मेथड है ज्योमेट्री के मेथड से, तो मैंने किया एक्चुअली, मेरे को थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि मान लो ये मेरा एक्सिस, मैंने एक्सिस ले लिया, इसको एक्सिस ले लिया। ओके, आप क्या बोलोगे, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ओके, तो ये ई है, इस डायरेक्शन में ई, इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, सो ई cos 60 डिग्री दैट विल बी 1/2, और प्लस ई इसका भी, ये जो वेक्टर है इसका इसके अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, cos 60 डिग्री दैट विल बी 1/2। इन दोनों को ऐड करोगे विल गेट ई, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इन दोनों को ऐड करोगे, ये और ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, सो आप यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, अदरवाइज
सिंपल वेक्टर के एडिशन से आप कर सकते हो कंपोनेंट वगैरह निकाल करके, ठीक ना। तो और इस डायरेक्शन में देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, सो at the centroid of this triangle, electric field due to the charges is going to be zero. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम किस पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली जो होता है, तो देखो अगर मैं इनफाइनाइट मतलब एज आर टेंस टू इनफाइनाइट, अगर वहां पर मानो कि उसका पोटेंशियल भी है, जीरो है, पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट में पोटेंशियल जीरो है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, तो जो चार्ज होता है पोटेंशियल का वो होता है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आई होप आप इससे आपको इसके बारे में आइडिया होगा। ओके, तो अब देखो अगर आप इस डेफिनेशन पर जाओ, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल के डेफिनेशन पे, तो ये लेंथ, अगर ये जो लेंथ है, ये लेंथ एंड दिस लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल। ओके, और यहां पर आप पहले भी एक्सप्लेन किया था, और इसको लेटेस्ट अज्यूम कि ये R है, ये लेंथ क्या है, R है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू A, that will be Q by KQ by R, electric potential plus electric potential due to B, that will be KQ by R, plus electric potential due to C, that will be KQ plus R। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 3KQ by R। ओके, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड R, और R हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहां पर थोड़ी ज्योमेट्रिक मदद ले लेते हैं। ओके, ये ध्यान से देखो, दिस लेंथ इज R, यही लेंथ है ना R, और ये जो है, ये अगर मैं यहां पर क्या लिया था L ना, ये देखो कि यहां से ये वाला जो लेंथ, ये वाला, ये परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज L by 2। सो व्हाट कैन आई राइट, R cos 30 is equal to L by 2। So what is the R? R is basically L by root 3। I hope आप इससे एग्री करोगे, R is basically L by root 3। ओके, तो मैं अगर V लिखूं, व्हाट कैन आई राइट, V इज इक्वल टू बेसिकली जो पोटेंशियल एट जो सेंटर होगा वो क्या होगा, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, K क्या है यहाँ पर, K इज इक्वल टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आई होप आप जानते होंगे। ओके, इंटू Q की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, लेट मी चेक, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और डिवाइडेड बाई L by √3, डिवाइडेड बाई L by √3। तो यहां पर L क्या है बेसिकली 0.2, और √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा। ओके, सो गाइस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट कैन आई राइट, 9 इंटू √3 इंटू, आप ध्यान से देखोगे 1 by √2, 1 by 1 डिवाइडेड बाई 1 by 0.2, that will be 5। okay, that will be 5। so into 5 into 10 to the power into 10 to the power 10 to the power 9 into 10 to the power minus 9, that will be 10 to the power 1, that will be 10। okay, अगर इसको सॉल्व करें, व्हाट वी गेट, तो इसको सॉल्व करेंगे और ये आएगा आपका 779.4। ओके गाइस, मैंने इसको कैलकुलेटर से किया है, खुद से कैलकुलेशन तो नहीं किया। ओके, तो देखो यहां पर जो हमारा V है, जो
ओरिजिनल v है दैट इज 3k/r, 3 और इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक ना। सो v एट सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली 3 इंटू 779.4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट, आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी 2338, ओके 0.26। तो इसको वर्मा जी ने क्या दिया है, वर्मा जी ने जो आंसर दिया है दैट आंसर इज 2.3 इंटू 10⁻3। सो 2.3 वर्मा जी ने आंसर दिया, क्या दिया है 2.3 इंटू 10⁻3। सो गाइज ये एग्जैक्टली सही है, मतलब 2.38 हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.338 इंटू 10⁻6, सॉरी 10⁻3। तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज 38 कोई मतलब नहीं है, ओके। चलो तो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।